नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर के नेगेटिव हो रहे हो? रुको, आज ना बहुत तगड़ी वाली आपकी मदद होने वाली है, सच्ची। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर के नेगेटिव हो रहे हो, तो कुछ सवाल कर लो खुद से, ठीक है? जैसे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने मेथड लगाए हैं, आप अफ़र्मेशंस दे रहे हो, आप विजुअलाइज़ेशंस कर रहे हो, आप और भी कोई भी मेथड कर रहे हो, ठीक है? आप कोई भी मेथड कर रहे हो, लेकिन आप नेगेटिव हो रहे हो क्योंकि आपकी 3D में वो घट नहीं रहा, अभी आपको होता हुआ दिख नहीं रहा। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होगा कि जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से नेगेटिव ही नज़र आ रही होगी, बल्कि और भी नेगेटिव होती जा रही होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है? और आप वो सारी चीज़ों को देखते-देखते नेगेटिव होते जा रहे हो, अब और ज़्यादा उथल-पुथल शरीर में, दिमाग में शुरू हो चुकी है। उस चीज़ से आप और पैनिक हो रहे हो और परेशान हो रहे हो। अब आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, दूर-दूर तक नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो ये भी तो अपने आप में सवाल ही है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है? डाउट्स हैं, सवाल हैं, आप परेशान हो रहे हो, नेगेटिव हो जाते हो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। तो आज हम सवालों पर ही बात करेंगे, ठीक है? आराम से, शांति से ना पहले ये सोचो कि 1 मिनट मेरे माइंड में चल क्या रहा है? आराम से अभी सोच लीजिए आप। आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ कर के आपके माइंड में चल क्या रहा है? जो कुछ भी चल रहा है ना, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉज़िटिव है, देखो, जो भी पॉज़िटिव है उसको थोड़ा-सा साइड रखो, अब जो नेगेटिव वाला है ना उसको उठाते हैं, अब इसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। जो कुछ भी आपके पास में नेगेटिव है, क्योंकि सबका अलग-अलग होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो जो कुछ भी आपके पास है नेगेटिव है, आपको समझ में आ रहा है नेगेटिव है, आपके बिलीफ्स भी हो सकते हैं वो। आपके ऐसे कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि आपके अंदर हों और अनजाना ही एक डर सा आया हुआ हो, तो कुछ भी हो। XYZ कुछ भी हो, आपको वो नेगेटिव के बारे में सोचना है कि ये है, ठीक है? अब आपको ना उसके अंदर से ना वो नेगेटिव के बारे में सोचते हुए ये सोचना है कि ये एक्चुअली आ क्यों रहा है? जैसे ही आप ये नेगेटिव आने वाले पे क्यों लगाते हैं, तो आपको इसका सोर्स पता चलेगा कि ये क्यों आ रहा है। या तो वो बिलीव्स होंगे या आपको 3D में दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए होगा। कुछ ना कुछ होगा। आपको इसका रीज़न पहले देखना है कि आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है? हमारा बहुत बार सवाल पूछना हमें जवाबों की तरफ लेकर के चला जाता है और जब उन सवालों के जवाब हमें मिलने लग जाते हैं, हमारे लिए चीज़ें ईज़ी होते चली जाती हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपने ये पूछा कि ये आ क्यों रहा है, ध्यान लगाओ कि क्यों आ रहा है। आपको पता चलेगा कि क्यों आ रहा है। यार 3D में तो दिख ही नहीं रहा, सिचुएशन नेगेटिव है, मैंने तो ये किया था पर हो तो उल्टा ही गया ना, जो मुझे दिखाई दे रहा उसी को तो लेकर के मैं सोचूँगी ना, घरवालों ने ऐसा बोल दिया, बोलने वाले लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, मुझे अंदर ही अंदर से ये एहसास हो रहा है, मेरी गट फीलिंग बोल रही है, मुझे ऐसा घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही है। अब जैसे ही पता नहीं क्यों में आते हैं आप, पहले वाली चीज़ों को तो आपने क्लियर कर लिया कि क्यों हो रहा है। इसके बाद ये पता नहीं क्यों हो रहा है, तब फिर और अंदर जाइए क्योंकि ये फिर थोड़ा-सा डीप में है, ठीक है? तो जैसे ही आप डीप में जाते हैं ना, तो आपको ये वाले सवाल मिलने लग जाएँगे कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि पता नहीं क्यों, तो इसका जो जवाब है ना, वो ये है कि ये एक फ़ोबिया है। ये एक ऐसा डर है जो कि आपने जाने-अनजाने में अपने अंदर डाल दिया है। अब जहाँ पर आपका पता नहीं क्यों है ना, वहाँ पर आराम से स्थिर रह कर के ना यहाँ पर पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस लगाना शुरू कीजिए कि जब मुझे पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ये मेरे अंदर जो डर है ये क्यों आया है, जिन चीज़ों का आपको पता है ना, उनमें तो बहुत आसान होता है हम अफ़र्मेशंस लगाना। लेकिन जब हमें पता नहीं होता ना, वो एक अनजाना सा डर हमें कुरेदता रहता है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि पता नहीं क्यों वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप अपनी पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और जहाँ पर आपको पता भी है कि ये क्यों, क्यों, क्यों आ रहा है, तो आपको ये सोचना है कि इसके बारे में नेगेटिव सोचने से कोई हल निकलेगा? नहीं। तो उसकी बजाय मुझे पॉज़िटिव सोचना है। तो दोनों ही सूरतों में जहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है कि क्यों आ रहा है नेगेटिव और जहाँ आपको पता ही नहीं है कि क्यों आ रहा है नेगेटिव, आपको पॉज़िटिव कुछ अफ़र्मेशंस को रेडी करना है। तो यहाँ पर आपको क्यों से जवाब मिल गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले सवाल की। पहले तो हमने ये बात कर ली कि ये क्यों आ रहा है। अब हम दूसरी जो बात करते हैं वो ये है कि ये कैसे ठीक होगा? ये कैसे सही होगा?
तो उसका भी जवाब आपका पहले वाला ही आंसर है। अफ़र्मेशन दीजिए, पॉजिटिव विजुअलाइज़ेशन कीजिए, अपने माइंड को वहाँ पर लेके जाइए जहाँ पर आप चाहते हैं, ना कि वहाँ लेकर के जाइए जहाँ आप नहीं चाहते हैं। आपके जाने-अनजाने में माइंड वहाँ जा रहा है ना, तो उसको खींच करके लेके आइए, वहाँ पर लगाइए जहाँ पर आप चाहते हैं, ठीक है? अब इसके बाद के और जो सवाल है ना, उसमें से एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि कब होगा मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा? आप अपने अंदर ही अभी के अभी उसको घटा करके देख सकते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन तो आपके अंदर ही है। इस ऊर्जा को बस जागृत करने की देर है। तो प्रेज़ेंट में जितना ज़्यादा आप सोचते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है, मेरे अंदर घट चुकी है, तो आपका सबकॉन्शियस इसको ऐसे लेता है, कब नहीं, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन एक्चुअली पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से जब आप पॉज़िटिव सवाल करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? मैं पॉज़िटिव क्यों नहीं हो पा रही? मैं इस चीज़ को लेकर के पॉज़िटिव क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं हो पा रही? तो जैसे ही आपका क्यों, क्यों, क्यों पे फ़ोकस जाता है ना, आपको आंसर मिलने स्टार्ट होते हैं। अब वो आंसर सिर्फ़ क्यों, क्यों, क्यों बोलने से नहीं होंगे। क्यों पर रुक करके, ठहर करके अब ये देखने से होंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मैं खुद ही ओवरथिंकिंग करती हूँ। अच्छा, मेरी सिचुएशन ऐसी है ना, इस वज़ह से मेरे सामने ये हो रहा है। अच्छा, मेरी फैमिली में लोग बहुत नेगेटिव बात कर देते हैं ना, इस वज़ह से। रीज़न कुछ भी हो बाहर, आपको उस बात से फ़र्क लगाना अपने आप को बंद करना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो घटेगा वो अंदर के आंसर से घटेगा, ठीक है? तो जैसे-जैसे आंसर मिलते जाएँ, अपने उस अच्छा में पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस, पॉज़िटिव बातें, विजुअलाइज़ेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें डालना शुरू करो। ये शुरुआती समय में आपको थोड़ा-सा टाइम ले सकता है, लेकिन जैसे-जैसे आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, आप देखेंगे आपकी सिचुएशंस भी चेंज होने लगी, आपके अंदर के सवाल बदलने लगे, उसके आपको जवाब मिलने लगे, और जैसे-जैसे आपको जवाब मिलते चले जाएँगे, आपका हल निकलता चला जाएगा। हल ही तो चाहिए ना हमें, कि हमारी मैनिफेस्टेशन तक एक्चुअली पहुँचने से क्या रोक रहा है? हमारा लिमिटिंग बिलीफ, हमारी नेगेटिविटी। पर ये हो क्यों रहा है? हमने आंसर निकाल लिए, इसलिए आंसर निकले, हमें जवाब मिल गए। कैसे सही करना है? सिंपल, वेरी सिंपल। आप जब इतना सिंपल चल करके करते हो और छोटे-छोटे स्टेप लेते हो, जल्दीबाजी नहीं करते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो, आप नोटिस करते हो कि आप वहाँ तक पहुँच जाते हो और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है ना? बहुत आसान है। इस तरीके से अगर आप अपने आप से सवाल करते हैं, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, नेगेटिविटी एकदम भर-भर के आपकी तरफ क्यों ना आ रही हो, आपको परेशानी ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन जब आप गहराई से बैठ करके इस तरह से सवाल करेंगे, आपका इनर आपको जवाब देना स्टार्ट करेगा। थोड़ा-सा फ़ोकस और करो कि गहराई से जवाब मिलने शुरू होंगे, और जैसे-जैसे जवाब मिलते जाएँगे, आप उसके रास्ते खोल देंगे। सारी नेगेटिविटी अपने आप रफ़ो चक्कर होती चली जाएगी, क्योंकि अब आपके पास आंसर है। अब आपको पता है कि अब आप इसके लिए क्या-क्या कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, नेगेटिविटी हो जाती है उड़न-छू, और आपका मैनिफेस्टेशन होता है बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट। तो करना है ना ऐसा, अगर आ भी रही है ना नेगेटिविटी, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने जाने की ज़रूरत है, कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, और फिर देखिए कि आपको कैसे जवाब मिलते हैं और कैसे इसका हल निकलना शुरू होता है, ठीक है? अपना मन रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।